श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 11वां दोहा। विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, मातु करई सोई आजो। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजो। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहै निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराव, तुम्हु जानहु सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण कमल पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करहि चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुगृह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। 12वां दोहा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज वधावा। पूछसि लोग काहू छाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकाहि लेहु कही बाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहि गई बिल खानी, कान मनी हसी कहे हसी रानी। उतरहु दे न ले उसासु, नारी चरित कर ढारहि आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। दबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़हि श्वास कारी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी, हे कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है।
तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। 13वां दोहा। सब है रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, लखनु भरत रिपु मनु सुनिभा कुबरी और सालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हम ही कहु माई, गालु करब कही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, जेहि जन सो दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयहु कौशली विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाए सब शोभा, जो अब लो की मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे, नींद बहुत प्रिय सी जितुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर बड़े बड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनियस का बहु कह सी घर फोरी, तब धरी जीव कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसी कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगे। 14वां दोहा। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।